नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र अहम्पा यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले क्लास में अपन ने राजस्थान की इतिहास की क्लास स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद में अपन ने भारतीय इतिहास की क्लास स्टार्ट की थी। राजस्थान की क्लास में अपने चल रहा था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश अपन ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अंतिम शासक यशपाल तक तो पढ़ लिया था कल। साथियों, कुछ विशेषताओं के बारे में अपन बात कर रहे थे। वो विशेषता थी स्थापत्य कला। स्थापत्य कला से संबंधित अपन बात कर रहे थे। किसकी स्थापत्य कला? गुर्जर प्रतिहार राजवंश संबंधित स्थापत्य कला की अपन चर्चा कर रहे थे। ठीक बात है। चलो साथियों, अपन सबसे पहले देखते हैं। जैसे हिंदुस्तान है, ये आपके ये अपने भारत है। देखो ये भारत है। भारत का मैप बनाया मैंने आपके सामने, दिख रहा है साहब? हाँ जी, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर साथियों अपने को इसके 3 पार्ट करने हैं। 3 पार्ट कैसे? देखो, एक फर्स्ट आपके जो विंध्याचल पर्वत है, यहां तक का क्षेत्र विंध्याचल पर्वत। उसके बाद में अपन यहां पे बात करेंगे, एक नदी चलती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। उसी के पास में कृष्णा नदी चलती है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। साथियों, अपने को ध्यान रखना है कि एक तो विंध्याचल पर्वत और एक है कृष्णा नदी, या उसके पास में जो तुंगभद्रा नदी है उसके आसपास का क्षेत्र। अपन स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं। कौन सी कला? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं। अब स्थापत्य कला, कौन सी स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं? राजवंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के समय की जो स्थापत्य कला थी उसकी अपन चर्चा करेंगे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के समय की जो स्थापत्य कला है उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। सही दिख रहा है आपको? ठीक, हाँ जी। तो अपन इसकी बात कर रहे हैं स्थापत्य कला। और कौन सी स्थापत्य कला? गुर्जर प्रतिहार राजवंश के समय जो स्थापत्य कला का विकास हुआ उससे संबंधित अपन बात करेंगे। ठीक बात है। इससे पहले ये चीजें देखनी अति आवश्यक है। साथियों, ध्यान दीजिएगा, यह है अंतिम स्थान जिसको अपन कन्याकुमारी कहते हैं या कुमारी अंतरिक्ष कहते हैं। कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिक्ष कहते हैं साथियों। और साथियों, ये है उत्तर विंध्याचल पर्वत। और साथियों, इसके उत्तर वाला जो क्षेत्र था, ये उत्तर वाला क्षेत्र है। यहां पे एक स्थापत्य कला शैली थी और उस स्थापत्य कला शैली का नाम था साथियों नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली। नागर शैली। सब हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें स्थापत्य कला पढ़ेंगे। उसके अंदर अपन इस नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, इन तीनों का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। किंतु अपने को अभी स्थापत्य कला और गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित अपने को स्थापत्य कला की बात करनी है। ध्यान दीजिएगा, नागर शैली और उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था, ये विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। ये है कृष्णा नदी। ध्यान से सुनिएगा, ये है विंध्याचल। और ये है कृष्णा नदी। साथियों, यदि कृष्णा नदी ऑप्शन में नहीं हो तो तुंगभद्रा नदी कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और साथियों, इन दोनों के बीच में एक नई स्थापत्य कला शैली का विकास हुआ। और दक्षिण में कृष्णा नदी या तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में एक नई स्थापत्य कला शैली का विकास हुआ। साथियों, नागर शैली तो उत्तर में, तो दक्षिण में द से दक्षिण, द से द्रविड़ शैली, द्रविड़ स्थापत्य शैली। ठीक बात है साथियों। नागर
और द्रविड़, इन दोनों का सम्मिश्रण, इन दोनों शैलियों का, स्थापत्य शैलियों का सम्मिश्रण बेसर शैली कहलाता है। बेसर शैली। अब एक चीज का ध्यान से सुनिए, ये जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में आपके सामने 5 से 6 इंपोर्टेंट आरएएस में, कॉलेज लेक्चर्स के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हुए आपके सामने रखूंगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपको परफेक्ट और सही जवाब देना है, ठीक है। तो यदि आप तभी आंसर सही जवाब दे पाओगे जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं तो आप सही जवाब नहीं दे पाओगे। चलो ध्यान से सुनिएगा। नागर शैली ये है उत्तर के अंदर, बेसर शैली मध्य के अंदर, और साथियों द्रविड़ शैली है दक्षिण के अंदर। द से दक्षिण, द से द्रविड़, ठीक बात है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, इस द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली, ये अपने दक्षिण वाले जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली के अंदर होते हैं साथियों। इसमें गोपुरम है, मंडप है, विमान है, विमान जैसे शिखर को कहते हैं साथियों, शिखर बने हुए होते हैं, उस हिसाब से साथियों मंडप, विमान, गोपुरम, ऐसे साथियों नाम आए तो आपके द्रविड़ शैली कर लेना, ठीक बात है। वो अपन जो अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय अपन बहुत अच्छे से इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है अपन पढ़ रहे हैं गुजर पख्तियार स्थापत्य शैली से संबंधित। देखो ध्यान दीजिएगा, जो आपके गुजर पख्तियार जो स्थापत्य कला की शैली है, ये इसका टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड साथियों आपके 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में रहा है। 7वीं शताब्दी से 12वीं सदी के बीच में, 7वीं से 12वीं सदी के बीच में साथियों गुजर पख्तियार स्थापत्य कला शैली का काल रहा है साथियों। इसी गुजर पख्तियार स्थापत्य शैली को अपन महामारू शैली के नाम से जाना जाता है। महामारू स्थापत्य शैली, ठीक बात है। महामारू स्थापत्य शैली, महामारू स्थापत्य शैली, ध्यान से सुनिएगा। गुजर पख्तियार शैली की जगह आपके महामारू स्थापत्य शैली भी आ जाए तो भी ध्यान दीजिएगा, इस गुजर पख्तियार स्थापत्य शैली को ही महामारू शैली कहा जाता है, ठीक बात है। अब इस महामारू जो शैली है इसका विकास किस स्थापत्य शैली से हुआ? ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपके नागर शैली है, नागर शैली से ही साथियों इस गुजर पख्तियार महामारू स्थापत्य शैली है, इसका विकास होता है। कब हुआ? 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में यह गुजर पख्तियार या आपके महामारू स्थापत्य शैली का विकास हुआ, ठीक बात है। कौन से राजवंश ने संरक्षण दिया? गुजर पख्तियार। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो नागर शैली और द्रविड़ शैली है, इन दोनों का सम्मिश्रण आपको मैं लिख देता हूं। एक है आपके नागर शैली, द्रविड़ शैली, और एक है नागर शैली। नागर शैली यह साथियों आपके इन दोनों का मिश्रण है, यह आपके बेसर शैली। बेसर शैली, बेसर शैली के अंदर साथियों आता है, बेसर शैली के अंदर आता है। हाँ जी, दिख रहा है क्या? हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आपके बेसर शैली के अंदर ये आता है, ठीक बात है। अपन स्थापत्य शैली की बात कर रहे हैं, अब अपन बात करेंगे साथियों ये महामारू स्थापत्य शैली है, इससे संबंधित, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार वापस देखिएगा। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में नागर शैली और कृष्णा नदी के दक्षिण के अंदर अपने द्रविड़ शैली है,
और इन दोनों के बीच में आपके है वो आपके बेसर शैली है, बेसर शैली है। साथियों नागर शैली के अंदर ही 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में गुर्जर प्रत्यार राजवंश ने नई शैली को जन्म दिया। साथियों वो नागर शैली के अंदर ही विकास करके साथियों उसे गुर्जर प्रत्यार शैली या महामारू स्थापत्य शैली के नाम से जाना जाता है। अब आप यदि महामारू शैली का सबसे अच्छा उदाहरण देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किराड़ू अभिलेख के नाम से एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो साथियों देख लेना। ठीक है, हाँ जी। तो वो आपको एक एक चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, गर्भगृह क्या होता है, मंडप क्या होता है, सब कुछ एक एक चीज के बारे में मैंने बहुत अच्छे से, अंतराल ग्रह क्या होता है वो सब मैंने एक एक चीज बता रखी है। ठीक बात है। चलो अब अपन आगे देखते हैं। साफ कर ले, मिटा दे, चलो ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे ही क्लास फिनिश होगी मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगा, 4-5 प्रश्न का जवाब आपको देना है। हाँ जी, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें ताकि आपके और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आपके, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं छोड़ दी? हाँ, मैंने कुछ दिन पहले बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया था, क्लासेस नहीं ले पाया, कोई दिक्कत नहीं। आपने तो पढ़ाई नहीं छोड़ी होगी ना। आपके एग्जाम साथियों बहुत ही निकट है, तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस करें। आपसे यदि आपकी पढ़ाई के अंदर यदि कोई समस्या होती है तो साथियों आप मुझे याद करें, मेरे से जो भी असंभव सहयोग होगा मैं आपका सहयोग करूंगा। ठीक बात है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा साथियों, उत्तर भारत के जो शासक थे इन्होंने सभी ने जो नागर शैली थी उसको संरक्षण दिया। एक आपके जो दक्षिण के अंदर है, दक्षिण के अंदर जो अपन ने द्रविड़ शैली की बात की है, द्रविड़ शैली है, इसके अंदर अपन देख रहे हैं दक्षिण के अंदर शासक कौन कौन से थे। साथियों दक्षिण के अंदर शासक कौन कौन थे? चोल पांड्य शासक थे, पांड्य, विजयनगर जो कर्नाटक का हम्पी नामक स्थान है वहां के जो तुलुक वंश के शासक है। ठीक है, हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, आपको सब सभी पता है। चोल, पांड्य, पल्लव भी थे, पल्लव थे, ये सभी साथियों राजवंश थे। इन्होंने द्रविड़ शैली को पोषित किया, संरक्षित किया। बेसर की बात करें तो अपन बेसर शैली की अपन बात करें तो इसमें जो मध्य भारत के अंदर जैसे चालुक्य, होलसेल ये जो शासक थे, ये होयसेल वंश है, इन्होंने साथियों इसको संरक्षण दिया था। उत्तर भारत में तो अपने गुर्जर प्रत्यार वगैरह सारे राजवंश जो थे उन सभी ने इसको संरक्षण दिया था। ठीक बात है, तो इसका ध्यान रखना। होयसेल है, होयसेल राजवंश। अब आते हैं अपन स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला किसकी स्थापत्य कला? साथियों अपन बात करेंगे स्थापत्य कला गुर्जर प्रत्यार शासकों की स्थापत्य कला। आपको दिखाई दे रहा है एकदम सही? हाँ जी, तो अपन बात करेंगे जो गुर्जर प्रत्यार शासक है उनकी स्थापत्य कला से संबंधित। ठीक है, राजवंश का नाम है गुर्जर प्रत्यार, गुर्जर प्रत्यार राजवंश।
शैली का नाम बताइए, इनकी शैली कौन सी है? महामारू शैली। कौन सी? महामारू शैली, महामारू शैली। ठीक साथियों, इस जो महामारू शैली है, इसे गुजर प्रतिहारों की शैली जो महामारू शैली है, इसका टाइम पीरियड की बात करें तो अभी आपको बताया था 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। महामारू शैली का टाइम पीरियड 7वीं से 12वीं शताब्दी, 7वीं से 12वीं शताब्दी। अब देखते हैं अपन इसके प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर, सीधा प्रश्न आता है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा, आपको रटना है साथियों, ताकि आपके काम सेट हो जाएगा, काम सेट हो जाएगा। इसमें से प्रश्न आए तो कभी गलत मत करना, ध्यान रखना। कभी भी प्रश्न इनका आए तो गलत मत करना। ठीक, ये साथियों जोधपुर मारवाड़ वाला क्षेत्र है। जोधपुर, जोधपुर राठौड़ राजवंश था। राठौड़ों से पहले आपको पता है यहाँ पे गुजर प्रतिहार राजवंश था। सचिया माता का नाम सुना होगा, सचिया जोधा वाली महिषासुर मर्दानी की जो प्रतिमा लगी हुई है, सचिया माता ओसवालों की कुल देवी। ठीक है, ओशिया जोधपुर के अंदर जो मंदिर है, जो आपके सचिया माता, ये कौन सा स्थान है? ये आपके सचिया माता, सचिया माता मंदिर ओशिया, ओशिया जोधपुर। ठीक बात है, ध्यान दीजिएगा। महामारू शैली के अपन उदाहरण देख रहे हैं, कौन कौन से मंदिर है जो गुजर प्रतिहार राजवंश की जो स्थापत्य शैली है, महामारू शैली, उससे संबंधित है, तो अपन बात करते हैं साथियों। ठीक है, एक आपके स्थान है अलवर के अंदर, राजौरगढ़। ये आपके अलवर, अलवर है। अलवर के अंदर साथियों अपन ने बात कर ली थी कल, अलवर के अंदर अपन ने बात कर ली थी। राजौरगढ़, राजौरगढ़ के अंदर साथियों नीलकंठ महादेव का मंदिर है। किसका? नीलकंठ महादेव। ये अलवर वाला स्थान है, ये ध्यान रखना। ये जोधपुर वाला है, जोधपुर, जोधपुर में होशिया, मैंने बता दिया आपको। ये है साथियों अलवर के अंदर नीलकंठ। अब साथियों नीलाकंठ किसका है? महादेव जी का। एक बार क्वेश्चन आया था, सोमनाथ मंदिर गुजरात वाला किस देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान, ब्रह्मा, शिव भगवान, हनुमान जी। बाबू जी तेजाजी नहीं करना है, वो राजस्थान के लोक देवता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, आपके जब आपके शब्द नाथ शब्द आता है, सोमनाथ, नाथ तो भगवान शिव का सीधा सा अपने को पता होना ही चाहिए। नीलकंठ, ये यदि आपको पता नहीं है तो किसका मंदिर है? महादेव जी का मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर साथियों आपके राजौरगढ़ अलवर के अंदर। ये कहां है? राजौरगढ़, राजौरगढ़। ये आपके राजौरगढ़ कहां है? राजौरगढ़ आपके अलवर के अंदर है। अलवर के अंदर साथियों राजौरगढ़ जो मंदिर है ये। ठीक है, अब साथियों एक आशावरी माता मंदिर, आशावरी माता, आशावरी माता का मंदिर है। अब ये भी कहां है? ये भी साथियों अलवर के राजौरगढ़ के अंदर है। अब आपने सुना ही नहीं सर, आशावरी माता का तो नाम नहीं सुना मैंने। कल अपन ने बड़ गुजर शासकों की बात की थी। बड़ गुजर किसके सामंत, किसके अंडर में थे, किसके सामंत थे? बड़ गुजर गुजर प्रतिहारों के सामंत थे, जो कालांतर में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो ये भी आपके राजौरगढ़ अलवर के अंदर है, राजौरगढ़ अलवर के अंदर है। कौन सा? आशावरी माता। अब हाँ जी, दिखाई दे रहा है साफ एकदम? चलो ठीक है, हाँ जी। तो साथियों ये आशावरी माता राजौरगढ़ अलवर के अंदर है। अब आशावरी माता कौन है?
ध्यान से सुनिएगा, जो बड़ गुर्जर शासक है उनकी कुल देवी कौन है? आशावरी माता। ध्यान दीजिए, कभी प्रश्न आ जाए तो सही कर लेना। मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता का मंदिर कहां है और किस राजवंश की कुल देवी है? अब साथियों, राजवंश के अंदर जो राजा होता था उसके लिए ये शब्द राजवंश आता है। तो ये साथियों किसी भी समुदाय से हो सकता है, जाट समुदाय से, राजपूत समुदाय से, या किसी भी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा है, राजस्थान में साथियों भरतपुर के अंदर जाट राजवंश या राजाओं का शासन था। बताइए, जाटों का है ना अफलातून, जाटों का प्लेटो, सूरजमल जाट, कौनी नाम भरतपुर छोटो, घूमियो सूरजमल रो घोटो, घूमियो सूरजमल रो घोटो। ठीक है, तो साथियों मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, कमेंट में जवाब दूंगा। राजेश्वरी माता का मंदिर कहां है? राजेश्वरी माता, ये लो, राजेश्वरी माता का मंदिर कहां है और यह किसकी कुल देवी है? यह किस वंश की कुल देवी है? तो ये साथियों आपको जवाब देना है। ठीक, अपन ने बात की सचिया जो जोधपुर के अंदर ओशिया के अंदर है। ठीक है, और साथियों अपन ने नीलकंठ व आशावरी माता का अपन ने बात की जो आपके गुजर पतियार महाबारू शैली के अंदर निर्मित प्रमुख मंदिर है। ठीक है साथियों, जयपुर के पास में, जयपुर के पूर्व के अंदर यहाँ पे एक स्थान है दौसा। दौसा, दौसा के अंदर साथियों एक हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता का मंदिर ये है आभानेरी में। आभानेरी कहां है? दौसा। ध्यान दीजिएगा, हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा के अंदर। ठीक, एक आपके मंडोर पड़ता है जोधपुर के अंदर, मंडोर। यहां पे साथियों एक विष्णु मंदिर है। विष्णु मंदिर मंडोर। मंडोर कहां पे है मित्रों? मंडोर है आपके मारवाड़ रियासत के अंदर पहले था, और साथियों वर्तमान में जोधपुर के अंदर आपके जो विष्णु मंदिर है मंडोर जोधपुर के अंदर। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे साथियों आपके उदयपुर पड़ जाता है। उदयपुर, उदयपुर के अंदर साथियों एक बड़ा मंदिर है, वराह मंदिर। वराह मंदिर साथियों, वराह मंदिर आपके कहां पड़ेगा? उदयपुर में। वराह मंदिर आपके उदयपुर के अंदर पड़ेगा। ठीक बात है, वराह मंदिर उदयपुर। अब साथियों वराह गुर्जर पख्तियारों के जो शासक थे वो साथियों आदि वराह की उपाधि धारण करते थे, आपको पता है। इसका मतलब है गुर्जर पख्तियारों के कुल देवता के रूप में भगवान विष्णु और साथियों विष्णु के अवतार वराह देवता को माना जाता है। आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो। ओशिया के अंदर साथियों, ओशिया के अंदर एक हरिहर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? हरिहर मंदिर। अब साथियों आप हरि और हर, हरि किसको कहते हैं और हर किसको कहते हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हरि किसको कहेंगे? विष्णु। ठीक बात है, हरि और हर, विष्णु और महादेव। इस हिसाब से दोस्त, हाँ, विष्णु और महादेव जी की संयुक्त मंदिर जो साथियों हरिहर के मंदिर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब साथियों
इस ओशिया के अंदर अपन और बातें करते हैं। हाँ जी, हरिहर मंदिर हो गया, सचिया माता का मंदिर भी हो गया। कहां पे? ओशिया के अंदर। एक साथियों यहां पे अपने महावीर मंदिर मिलेगा, महावीर मंदिर, महावीर मंदिर, ठीक है, ये महावीर मंदिर है। ये भी साथियों आपके महावीर मंदिर, हरिहर मंदिर और सचिया माता का मंदिर, ये तीनों ही आपके कहां पड़ेंगे? ये आपके तीनों ही ओशिया के अंदर पड़ेंगे। ये तीनों ही कहां पड़ेंगे? ओशिया के अंदर। महावीर मंदिर, हरिहर मंदिर और साथियों सचिया माता का मंदिर, ये तीनों ही आपके ओशिया जोधपुर के अंदर पड़ेंगे। विष्णु मंदिर ये आपके मंडोर के अंदर है, मंडोर जोधपुर में। यह भी आपके महामारू स्थापत्य शैली से संबंधित है। आपके जो वराह मंदिर है, ये आपके साथियों उदयपुर के अंदर है। वराह मंदिर, कुल देवता किसके हैं? गुर्जर प्रतिहारों के वराह कुल देवता। साथियों नीलकंठ और साथियों आसावरी माता का मंदिर राजौरगढ़ अलवर के अंदर। आसावरी माता जो कि बड़ गुर्जर शासकों की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। ठीक बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों हर्षद माता का मंदिर। ये आपके आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। आभानेरी दौसा के अंदर साथियों हर्षद माता का मंदिर स्थित है। चलो यहां पे साथियों पड़ता है पाली। यहां पे क्या पड़ता है? पाली वाला क्षेत्र। साथियों जिस समय राजवंश या राजतंत्र था, उस समय मारवाड़ रियासत के अंदर एक आउगा ठिकाना पड़ता था, पाली के आसपास का क्षेत्र। यहां पे आउगा, अब आउगा है और साथियों आउगा के अंदर कुछ मंदिर बने हुए हैं। आउगा, ये स्थान कौन सा है? आउगा है और आउगा के अंदर साथियों मंदिर बने हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आउगा के अंदर एक मंदिर था, यदि आपको याद हो तो, काले पत्थर वाली एक मूर्ति। ठाकुर खुशहाल सिंह की कुलदेवी का नाम बताइए। ठाकुर खुशहाल सिंह की कुलदेवी का नाम बताइए, जल्दी से, जल्दी कीजिएगा। हाँ आप बताइए देखें। तो साथियों आउगा के अंदर एक तो है कामेश्वर महादेव मंदिर, कामेश्वर महादेव मंदिर। एक तो आपके कामेश्वर महादेव मंदिर आ गया और एक साथियों आपके सुगाली माता, सुगाली माता, सुगाली माता मंदिर। आपको पता है 1857 की कुल 1857 की देवी सुगाली माता को माना जाता है। टी.आर. होम्स ने जिस समय आउगा के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय सुगाली माता का मंदिर की जो प्रतिमा है काले संगमरमर की है, काले पत्थर की बनी हुई प्रतिमा उठा करके अपने साथ लेके गए थे। तो याद होगा। तो साथियों हाँ जी, यह सुगाली माता ही आपके आउगा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी। आउगा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी। तो ये मंदिर कहां बने हुए होंगे? कामेश्वर महादेव मंदिर और साथियों आपके सुगाली माता मंदिर, ये आपके कहां पे है? कहां पे है? आउगा के अंदर। आउगा, आउगा के अंदर साथियों यह मंदिर बने हुए हैं। ठीक है। एक साथियों ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर, जोधपुर साथियों ये मंडोर के आसपास वाला क्षेत्र था। ये राष्ट्रकूट शासकों का गढ़ था, गढ़। यहां पे एक मंडोर पड़ता है, मंडोर। मंडोर के अंदर महादेव जी का मंदिर था, जिसका नाम है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। साथियों शिल्लुक नामक गुर्जर प्रतिहार शासक ने इसका निर्माण करवाया था। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जोधपुर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जोधपुर।
ठीक है, ये जोधपुर है साथियों, ध्यान दीजिएगा। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ये कौन सा स्थान है? ये आपके साथियों पूरा जोधपुर है। ठीक है, इसमें अलग अलग स्थान है जो इसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है। ये लिखा हुआ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर। मान्यनाथी संप्रदाय का नाम सुना आपने? मान सिंह जी शासक बनने से पहले उत्तराधिकार हल का संघर्ष होता है, और जब मान सिंह राठौड़ शासक बनने से पहले उत्तराधिकार संघर्ष होता है, उस समय की बात है। आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी। आयस देवनाथ ने मान सिंह के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी, और जैसे ही शासक बने, हाँ बाबा जी चलो चलो, आयस देवनाथ को उठा करके लेके आ गए जोधपुर के अंदर। महामंदिर जोधपुर, महामंदिर का नाम सुना है? महामंदिर जोधपुर, महामंदिर है, महामंदिर जोधपुर है, महामंदिर जोधपुर। साथियों, ये माननाथी संप्रदाय की, माननाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ है। राजा मान सिंह राठौड़ ने इसको, नाथ संप्रदाय को संरक्षण दिया था, इसलिए ये माननाथी कहलाता है। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। माननाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। साथियों, अब इस महामंदिर जोधपुर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, ये महामंदिर किसको कहते हैं? साथियों, ये जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जो मैंने ये लिखा है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। कहां पे साथियों? महामंदिर। महामंदिर कौन सा मंदिर है? ये भगवान शिव का सिद्धेश्वर मंदिर है, जिसे अपन क्या कहते हैं? महामंदिर। महामंदिर जोधपुर। महामंदिर जोधपुर। ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, महामंदिर जोधपुर के अंदर किस देवता या देवता की प्रतिमा है या मंदिर है साथियों? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। अब आपके आएगा महामंदिर जोधपुर के मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है साथियों? महामारू स्थापत्य शैली से संबंधित है। ठीक बात है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए क्या? साफ दिख रहा है आपको? हाँ जी। तो ये एक बार मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गुर्जर पख्तियार जो स्थापत्य है, इस शैली से संबंधित अपन बात कर रहे थे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो आपने संभवतः स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिटा दें? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, महामंदिर जोधपुर, महामारू शैली, महावीर मंदिर, हरिहर मंदिर, सचिया माता मंदिर जोधपुर, ओशिया जोधपुर, ये भी आपके महामारू शैली से संबंधित। विष्णु मंदिर मंडोर जोधपुर, महामारू शैली। सिद्धेश्वर महादेव अभी बात कर ली, महामंदिर जोधपुर, ठीक महामारू शैली में। बोरा मंदिर उदयपुर, महामारू शैली। नीलकंठ राजौरगढ़ अलवर और आसावरी माता मंदिर राजौरगढ़ अलवर। आसावरी माता नोन एज कुलदेवी ऑफ गुजर शासक था। ठीक है। और साथियों
ऑप्शन माता मंदिर, आबानेरी, दौसा, जो आपके महामारुशैली में कामेश्वर महादेव और सुगाली माता जो अहुआ के अंदर मंदिर बने हुए हैं, ये भी आपके महामारुशैली से संबंधित है। मुझे विश्वास है कि जो भी विद्यार्थी पहले से लाइव थे और जो भी नए जुड़े हैं वो नियमित नोट्स बना रहे हैं। साथियों, नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो टाइम वेस्टेज करके आप फालतू का, ऐसा ना करें। अभी तक के पुराने जो भी क्वेश्चन है उसको अपन ने पढ़ा था। साथियों, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो 11वीं शताब्दी के आसपास का एक सबसे प्रमुख मंदिर है, जो अपन अंतिम महत्वपूर्ण, देखो बाकी छोटे मोटे मंदिर अलग चीज है, गुर्जर प्रतिहार जैसे अपन महामारुशैली कहते हैं, महामारुशैली है, इससे संबंधित यदि सबसे सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, मतलब उसके बाद में इससे अच्छा मंदिर बना ही नहीं है, तो साथियों अंतिम महत्वपूर्ण मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। अब ये किराड़ू कहां है? ये आपके बाड़मेर में है। मैंने एक वीडियो किराड़ू के ऊपर प्रत्यक्ष रूप वहां जाकर के, किराड़ू में जाकर के आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो अपलोड कर रखा है, देख लेना। किराड़ू का अभिलेख के नाम से मैंने, किराड़ू का अभिलेख है ना, किराड़ू मंदिर अभिलेख के नाम से सर्च कर लोगे जितेंद्र अयंपा के नाम से, तो आपको मिल जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ये आपके सामने प्रश्न है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर के किस गांव में स्थित है? ये आपके सामने प्रश्न है। ऑप्शन 1 सुइया धाम चौहटन, ठीक है। ऑप्शन 2 आत्मा गांव, ठीक है। थर्ड आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं, आसोत्रा, और चौथा आपके सामने स्थान है मेवानगर। सही आंसर आपको ही बताना है। जब कमेंट में आप इसका जवाब दे दोगे तब मैं अपने आप आपको उसका करेक्शन करवा दूंगा। यदि आपने सही दिया तो बिल्कुल अच्छी बात है, और यदि नहीं दिया है तो मुझे, मेरा फर्ज है कि मैं आपको एकदम परफेक्ट जवाब दूं। ये आपके सामने प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर के किस गांव में स्थित है? सुइया धाम चौहटन, या सुइया गांव चौहटन, आत्मा गांव, आसोत्रा गांव, या मेवानगर गांव, ठीक है। तो अपने हिसाब से क्लिक कर लेना, देख लेना। जवाब आपको देना है, अभी कमेंट बॉक्स में दे दो, मैं देख लूंगा, ठीक बात है। चलो, तो ये आपको सवाल आए, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य शैली से? महामारुशैली से संबंधित 11वीं शताब्दी के आसपास का है। 11वीं शताब्दी के आसपास का अंतिम महामारुशैली का प्रमुख मंदिर है। मैंने देखो वहां जाकर के एक बार देख लेना, किराड़ू से संबंधित जिंदगी में कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने एक एक चीज, वहां जो अभिलेख लिखा हुआ है उसको भी मैंने पढ़ करके बताया है। तो एक बार देख लेना किराड़ू का अभिलेख जितेंद्र अयंपा, तो आपको मिल जाएगा। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। सभी मित्रों ने लाइक किया या नहीं किया? लाइक कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स को ये क्या कहने की आवश्यकता नहीं है
फिर भी क्या है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो मैंने कहा चलो कह देता हूं, याद दिला देता हूं। हाँ जी, अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूं, उन प्रश्नों के जवाब देने हैं। अभी आपने पढ़ ली, अभी आपने पढ़ लिया मोटा मोटा। अब अपन आपके सामने प्रश्न रखते हैं और उन प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। ठीक बात है? चलो मैं कुछ प्रश्न लेके आता हूं। प्रश्न, हाँ जी, आपके सामने कुछ प्रश्न है इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न फर्स्ट, मंदिर स्थापत्य, ध्यान रखना, ये प्रश्न रट लेना, रट लेना, आपके वापस प्रश्न यही आएंगे। मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली, मिश्रित शैली कहलाती है, यह प्रश्न आया है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट, नागर शैली। सेकंड, द्रविड़ शैली। सी, मथुरा शैली। और डी, बेसर शैली। जवाब दे दीजिएगा हाथों हाथ, एंड टू एंड। और भी प्रश्न पूछूं, जल्दी करें, जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रश्न आया हुआ है इसलिए आपके सामने रखा है, जल्दी करें स्टूडेंट्स। प्रश्न, मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कहलाती है। मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली क्या कहलाती है? नागर शैली कहलाती है। सेकंड, द्रविड़ शैली। थर्ड, मथुरा स्थापत्य शैली। या डी, बेसर शैली। जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखो देखे कौन सुपर और सबसे फास्ट जवाब देता है। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। आगे सभी के जवाब। चलो, हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है साथियों, बेसर शैली। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी, जिसने बेसर शैली जवाब दिया है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो और क्वेश्चन पूछता हूं आपके सामने। आए हुए प्रश्न ही पूछूंगा, फालतू का प्रश्न पूछने का अपने पास समय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है नेक्स्ट, ओसिया के निकट, प्रश्न है ध्यान से सुनिए, ओसिया जोधपुर के मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? ठीक, चलो ऑप्शन फर्स्ट, बेसर शैली। ऑप्शन सेकंड, राठौड़ शैली। ठीक, ऑप्शन थर्ड, चौहान चित्र शैली, सॉरी स्थापत्य शैली, चौहान स्थापत्य शैली। डी, गुर्जर प्रतिहार शैली। आंसर दीजिएगा, जल्दी से करो, जल्दी से आंसर दो। ओसिया जोधपुर के मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट, बेसर शैली। इसकी जगह मैं चलो गुहिलोत शैली, गुहिलोत शैली कर लेता हूं। हाँ, अब जवाब दीजिए। फर्स्ट गुहिलोत शैली, राठौड़ शैली
चौहान शैली या गुजर पतियार शैली? बिल्कुल, आंसर आपका गुजर पतियार शैली से, गुजर पतियार शैली से संबंधित है ओशिया के जो मंदिर है ये। ठीक बात है। नेक्स्ट आपके सामने एक और प्रश्न है। प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। महामारु स्थापत्य किससे संबंधित है? महामारु स्थापत्य शैली किससे संबंधित है, किस राजवंश से संबंधित है? और यही ऑप्शन है। यह प्रश्न भी आया हुआ है। आंसर आपका बताइए। वही गुजर पतियार। महामारु स्थापत्य शैली किससे संबंधित है? गुजर पतियार। वही आपका आंसर डी सही है। बिल्कुल सही आंसर आपका डी एकदम सही आंसर है। ठीक है। यह जो प्रश्न है यह आपकी कॉलेज लेक्चर्स के अंदर आया हुआ है। कॉलेज व्याख्याता एग्जाम हुआ था 2014, उसके अंदर 2014 के अंदर ये प्रश्न आया था। चलो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न जो आरएस 2016 में आया हुआ है, अब आपको मिलान करना है। देखो देखे, हाँ जी, प्रश्न है महामारु शैली संबंधित मंदिर कौन कौन से हैं? ठीक, चलो मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं तो आप जवाब दीजिए। फर्स्ट, आदि वराह मंदिर आहड़, फर्स्ट। सेकंड आपके सामने है अरसद माता मंदिर, अरसद माता मंदिर दौसा जो आभानेरी में है। चलो आभानेरी लिख देता हूं, आभानेरी दौसा। आदिवारा मंदिर आहड़, अरसद माता मंदिर आभानेरी दौसा, आभानेरी दौसा। राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ मंदिर राजौरगढ़, राजौरगढ़। 3 ऑप्शन। चौथा ऑप्शन साथियों आपके सामने हरिहर मंदिर ओशिया, अब मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं ए, बी व सी। सेकंड ऑप्शन आपके सामने ए, सी व डी। थर्ड ऑप्शन आपके सामने बी, सी व डी। और आपके फोर्थ 1, 2, 3 और साथियों 4। जल्दी से जवाब दीजिए। यह प्रश्न आपके आया हुआ है किसमें? यह प्रश्न किसमें आया हुआ है? आरएस 2016 का है, 2016 का। जल्दी से जवाब दीजिए। यह आपके सामने बेस्ट क्वेश्चन है और इसमें से आपको मिल जाएगा प्रश्न, मिल जाएगा आपको एग्जाम के अंदर भी। जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ जी, जल्दी कराओ। बिल्कुल साथियों, इसका आंसर होगा 4। इसका मतलब साथियों ए, बी, सी और डी, ये चारों ही साथियों आपके किससे संबंधित है? महामारु स्थापत्य शैली जो गुजर पतियार राजवंश ने जिसे संरक्षण दिया था उससे संबंधित है।
ठीक बात है। तो साथियों इस हिसाब से अपन ने जो गुजर प्रत्यार स्थापत्य शैली से संबंधित बात की। साथियों मैंने कम से कम 15 से एबो वीडियो डाल रखे हैं गुजर प्रत्यारों की, सिर्फ एक राजवंश के। राजस्थान जीके पढ़ रहे थे, वैसे गुजर प्रत्यार जब अपन पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए इन्होंने राजस्थान के ऊपर अधिकार रखा था। अधिकतर कन्नौज, मालवा वाला क्षेत्र, ठीक है। और साथियों अरबों के आक्रमण को रोका था, इसलिए अपन इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ते हैं, तो उसको भी साथियों अपन किस में देखते हैं, भारतीय इतिहास में। स्टूडेंट्स की डिमांड होने के कारण सर गुजर प्रत्यार राजवंश से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो हमारे को बताइए। तो साथियों मैंने आपको गुजर प्रत्यार राजवंश से संबंधित आपकी जो वीडियो है वो अपलोड की। मैंने 15 से एबो वीडियो आपके गुजर प्रत्यार राजवंश से संबंधित डाल दिए हैं, कम से कम 20 वीडियो है। साथियों मुझे जहां तक विश्वास है आरएएस और आईएएस में भी इसका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, रट लेना। साथियों इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छे से। साथियों इसको नोट्स बना देना, और गुजर प्रत्यार में इससे अधिक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इससे भी अधिक यदि आ गया एक राजवंश पे 20 से एबो घंटे पढ़ लिए अपन ने, लिख दिए। अब इससे अधिक भी आ जाए तो साथियों और भी कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। पर मुझे विश्वास है आज दिन तक का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हाँ जी, लाइक किया नहीं किया, लाइक कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कर लेना, ठीक है। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ अब मित्रों मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना। साथियों मैं ये चाहता हूं कि जैसे ये राजवंश पूरा हो गया और अपन जैसे भारतीय इतिहास के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर मौर्य काल को थोड़ा सा अपन ने बीच में छोड़ रखा था। अभी कल से भारतीय इतिहास में जो मौर्य काल है उसके वीडियोस फिनिश कर लेते हैं, 2-4 और वीडियो है उसके फिनिश होंगे। फिर उसके बाद में यहाँ गुहिल वंश से एकदम नए सिरे से राजस्थान का इतिहास शुरू करेंगे, नए राजवंश से 2-4 दिन बाद में। जब तक अपन इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस जो आपने जहां आपको मैंने छोड़ा था, कहाँ पढ़ा था अपन ने, अभिलेख हो गए थे। हाँ जी, अभिलेख के बाद में शिलालेख वगैरह उनकी विषय वस्तु और सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था। तो उससे संबंधित जो कुछ विशेष स्थापत्य शैली से संबंधित यदि मौर्य काल में रह गया है तो उसको साथियों अपन भारतीय इतिहास को अपन पढ़ेंगे। कल से 4-5 जो भी क्लासेज होगी भारतीय इतिहास की क्लासेज चलेगी। फिर साथियों अपन उसको वापस दोनों को एक साथ में वापस पिक्चर में वो भारतीय इतिहास का टॉपिक फिनिश होने के बाद में वापस अपन दोनों की क्लासेस एक साथ में शुरू कर लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एनीवन आपका कोई भी कमेंट हो, आप मेरे से कोई पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरे से जो भी सहयोग होगा मैं आपका पक्का सहयोग करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी स्वस्थ और खुश रहें।